जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, क्या आत्माएं अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए आती हैं? जी हाँ दोस्तों, अष्टवक्र गीता में जानिए इसका कड़वा सच। महाराज जनक के राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध स्त्री विलाप कर रही थी। उसकी आंखों में ऐसा दुख था मानो वह किसी करीबी को सदियों से ढूंढ रही हो। जनक ने उसे भीतर बुलाया और पूछा, माता तुम्हारे शोक का कारण क्या है? वृद्धा ने कहा, राजन, मैं स्वयं नहीं समझ पाती, पर बचपन से मुझे एहसास होता है कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, कोई ऐसा जिसने मुझसे लौटने का वादा किया था। मैंने पूरी उम्र उसकी याद में राह देखी, पर वह कभी नहीं आया। उसकी बातों ने जनक के मन में अचानक एक प्रश्न जगा दिया। क्या आत्माएं सच में अपने वचन पूरे करने के लिए जन्म जन्मांतर तक के बाद भी वापस आती हैं? यह सोचकर जनक तुरंत महर्षि अष्टवक्र के आश्रम पहुँचे। आश्रम में गहरा सन्नाटा था। अष्टवक्र नदी के किनारे ध्यानस्थ बैठे थे। जनक ने चरण स्पर्श कर पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मा किसी प्रतीक्षा को पूरा करने हेतु वापस लौटती? अष्टवक्र ने आंखें खोलकर कहा, जनक, आत्मा नहीं लौटा करती, मन लौटता है। जनक अचंभित रह गए। अष्टवक्र ने कहा, आत्मा शुद्ध, मुक्त और बंधन रहित है। उसे न मोह बांधता है, न कोई वचन। पर जब मन किसी इच्छा, प्रेम, क्रोध या अधूरे वादे में फंस जाता है, वही संस्कार अगले जन्म तक चलते हैं। फिर अष्टवक्र ने एक कथा कही। सतयुग में एक ऋषि थे। उनके एक शिष्य थे, उन्हें पिता के समान माना। एक दिन भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। शिष्य जब रणभूमि को चला तो बोला, गुरुदेव, यदि जीवित लौटा तो जीवन आपके चरणों को अर्पित करूंगा, और यदि मृत्यु मिली तो अगले जन्म में भी आपको खोजूंगा। युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई, पर अंतिम क्षण में उसके मन में बस एक ही संकल्प था, मुझे अपने गुरु के पास लौटना है। वर्षों बाद एक छोटे गांव में एक बालक जन्मा। जन्म लेते ही वह बार बार एक ही बात कहता था, मुझे बन जाना है, कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। बड़ा होते ही एक दिन वह स्वयं उसी वन की ओर चल पड़ा जहाँ ऋषि तप में लीन थे। उसे देखते ही ऋषि ने आंखें मूंद ली, क्योंकि वह पहचान चुके थे कि यह वही आत्मा है जो अपने अधूरे संकल्प के संस्कार में बंधकर लौट आई है, अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई है। जनक ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या बचपन आत्मा को बांध लेता है? अष्टवक्र बोले, नहीं जनक, बंधन वचन से नहीं, वचन से जुड़ी आसक्ति से बनता है। फिर उन्होंने अष्टवक्र गीता का सार बताया। जिस क्षण मन इच्छाओं से मुक्त होता है, उसी क्षण जन्मों की डोर ढीली पड़ने लगती है। पर जो मन अधूरे प्रेम, अधूरी इच्छा, अधूरे क्रोध या अधूरे वचन में अटका रह जाता है, वही अनुभव पूरा करने फिर लौट आता है। फिर जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में कुछ आत्माएं अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए पुनः जन्म लेती हैं? अष्टवक्र मुस्कुराए, राजन, संस्कार में सबसे प्रबल बंधन शरीर का नहीं, इच्छा का होता है। जब कोई दृढ़ इच्छा अत्यधिक गहरी हो जाए तो वह मृत्यु के बाद भी मन पर अपनी छाप छोड़ देती है। इसके बाद उन्होंने महाभारत का एक प्रसंग सुनाया। महाभारत काल में काशी के राजकुमारी अम्बा का जीवन अत्यंत दुखमय था। भीष्म पितामह उसे स्वयंवर से ही हस्तिनापुर ले आए थे, परंतु अम्बा किसी और से प्रेम करती थी। जब भीष्म को यह इसका पता चला तो उन्होंने उसे सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया, किंतु समाज ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया, अपमान, कष्ट दिया और बिखरा हुआ जीवन अम्बा के भीतर धधकती अग्नि बन गई। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं भीष्म के पतन का कारण बनूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जन्मों तक प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े। वर्षों तप में लीन रहने के बाद भी जब वह अपना संकल्प पूरा न कर सकी तो उसने अग्नि में अपना देह त्याग दी। मगर मृत्यु के क्षण में भी उसके मन में मात्र एक ही संकल्प था, मुझे लौटना है और फिर अगले जन्म में
वही आत्मा शिखंडी के रूप में उत्पन्न हुई। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह का पतन उसी शिखंडी के कारण हुआ। अष्टवक्र बोले, देखा राजन, देह बदल गई, नाम बदल गया, किंतु संकल्प जीवित रहा। जनक गंभीर हुए, तो क्या हर अधूरी इच्छा पूर्ण जन्म का कारण बनती है? अष्टवक्र ने उत्तर दिया, हर इच्छा नहीं, परंतु जो इच्छा मन की गहराइयों में उतर जाए, जो मृत्यु के अंतिम पल तक बनी रहे, वही अगले जन्म का बीज बनती है। फिर उन्होंने वेदों का रहस्य बताया, यथा संकल्प तथा गमन, अर्थात जैसा अंतिम संकल्प होता है, चेतना उसी मार्ग की ओर प्रभावित होती है। अष्टवक्र आगे बोले, इसी कारण कुछ लोग पहली भेंट में ही अपने जैसे लगते हैं, कुछ रिश्ते बिना किसी कारण अत्यंत गहरे होते हैं, और कुछ लोग जीवन भर बिना तर्क किसी प्रतीक्षा करते रहते हैं। तब जनक ने पूछा, गुरुदेव, अष्टवक्र शांत स्वर में बोले, जहाँ प्रेम में स्वामित्व होता है वहाँ बंधन होता है, और वहाँ जहाँ प्रेम में केवल करुणा हो वहाँ मुक्ति होती है। फिर उन्होंने अष्टवक्र गीता का भाव बताया, तुम न शरीर हो न मन हो, तुम शुद्ध चेतना हो। पर जब यही चेतना खुद को किसी संबंध से बांध लेती है, तब जन्मों का चक्र शुरू होता है। अष्टवक्र ने एक पत्ता उठाकर कहा, यह पत्ता वृक्ष से अलग होकर हवा में भटकता रहता है जब तक धरती उसे शांत न कर दे। ठीक वैसे ही मन भी अधूरे वचनों में भटकता रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान की धरती न मिल जाए। जनक मौन हो गए जब उन्हें यह समझ आने लगा कि क्यों कुछ लोग जीवन में अचानक आते हैं और लगता है मानो उन्हें सदियों से जानते हों। शायद वह सच में नहीं होते, शायद वह वही आत्माएं होती हैं जो किसी अधूरे वचन की डोर से लौट आती हैं। उनके भीतर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था, यदि आत्माएं अधूरे वचनों के कारण लौटती हैं तो क्या हर मिलन पहले से निश्चित होता है? इसी बेचैनी के साथ फिर अष्टवक्र के आश्रम पहुँचे। आश्रम में उन्हें उस समय गहरा मौन था, लेकिन अग्नि की धीमी लपटें जल रही थी। अष्टवक्र ने जनक को देखते ही कहा, जनक, आज तुम नियति का रहस्य पूछने आए हो? जनक चकित हुए। हाँ गुरुदेव, क्या कुछ लोग हमारे जीवन में इसीलिए आते हैं क्योंकि कोई अधूरा कर्म उन्हें लौटने पर मजबूर करता है? अष्टवक्र ने शांत स्वर में कहा, संसार में कोई भी मिलन आकस्मिक नहीं होता। हर आत्मा अपने संस्कारों और कर्मों की धारा में प्रवाहित होती है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। विदर्भ की राजकुमारी दमयंती ने कभी राजा नल को देखा तक नहीं था, फिर वह उन्हें अपने हृदय में अनुभव करती थी। उधर नल भी बिना मिले दमयंती की ओर खींचे चले जाते थे। जब दोनों पहली बार मिले तो ऐसा लगा मानो वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। जनक ने पूछा, पर यह कैसे संभव है गुरुदेव? अष्टवक्र बोले, क्योंकि कुछ आत्माएं पहले भी मिल चुकी होती हैं। उनके बीच के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि अगला जन्म भी उन्हें अलग नहीं कर पाता। उन्होंने आगे कहा, पुराणों में वर्णित है कि कुछ संबंध केवल इस जन्म के नहीं होते, वह कई जन्मों की अधूरी यात्राएं होती हैं। फिर अष्टवक्र ने एक गहरी बात कही, जहाँ मन अत्यधिक जुड़ जाता है वहाँ समय भी दूरी नहीं बना पाता। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टवक्र बोले, पर याद रखना जनक, हर पुनः मिलन सुख देने नहीं आता। कुछ आत्माएं ऋण चुकाने आती हैं, कुछ क्षमा मांगने और कुछ केवल एक अधूरा पाठ पूरा करने। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, कर्ण और अर्जुन केवल शत्रु नहीं थे, उनकी आत्माएं एक गहरे कर्म बंध से बंधी थी। दोनों महान योद्धा थे, दोनों सूर्य तुल्य तेजस्वी, किंतु नियति बार बार उन्हें आमने सामने लाती थी। अष्टवक्र बोले, कभी कभी आत्माएं प्रेम से नहीं संघर्ष से भी बंध जाती हैं, जिससे मन अत्यधिक जुड़ जाए, चाहे वह प्रेम हो या द्वेष हो, वही बंधन बन जाता है। जनक ने पूछा, तो क्या द्वेष
भी आत्मा को पुनर्जन्म में बांध सकता है? अष्टवक्र ने कहा, हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड केवल भाव की तीव्रता को नहीं समझता। यदि मन की किसी व्यक्ति में अटक जाए तो वही आकर्षण अगले जन्म का कारण बन सकता है। फिर उन्होंने अष्टवक्र गीता का भाव समझाया। बंधन वस्तुओं से नहीं होता, बंधन मन की पकड़ से होता है। जहाँ मन कहता है यह मेरा है, वही उसे जन्मों का चक्र शुरू हो जाता है। इतना कहकर अष्टवक्र ने आश्रम के बाहर बहती नदी की ओर संकेत दिया। बोले, देखो जनक, नदी का बहता जल कभी रुकता नहीं, लेकिन जहाँ भंवर बन जाए वहीं जल घूमता रहता है। ऐसे ही आत्मा तो स्वतंत्र है, पर मन के भंवर प्रेम, द्वेष, वचन, प्रतिज्ञाएं उसे जन्मों तक घुमाते रहते हैं। जनक के भीतर अचानक कई स्मृतियां जाग उठी। कुछ चेहरे, कुछ रिश्ते, कुछ लोग दिखे। देखकर पहली बार ही लगा कि वह बहुत पुराने हैं। अब उन्हें समझ आने लगा, शायद हर मिलन नया नहीं होता। कुछ लोग पहली बार नहीं मिलते, वह केवल अधूरी कहानी का अगला अध्याय बनकर लौटते थे। और शायद इसी वजह से कुछ आत्माएं जन्मों भर किसी वादे की प्रतीक्षा करती रहती हैं। जब उनके भीतर अंतिम प्रश्न जागा, यदि प्रेम, वचन और कर्म ही आत्माओं को पूर्व जन्मों का बांधते हैं, तो क्या मुक्ति संभव है? अष्टवक्र ने कुछ क्षण मौन रखकर आंखें बंद की, फिर बोले, हाँ जनक, मुक्ति संभव है, पर उसके लिए प्रेम को बदलना होगा। जनक ने आश्चर्य से पूछा, प्रेम को बदलना? अष्टवक्र मुस्कुराए। संस्कार का प्रेम कहता है कि तुम मेरे हो, लेकिन आत्मा का प्रेम कहता है कि मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। यह सुनकर जनक विचारों में डूब गए। अष्टवक्र बोले, जिस प्रेम में अधिकार हो वह पुनर्जन्म बन जाता है, जिस प्रेम में समर्पण हो वह मुक्ति का रास्ता होता है। उन्होंने वेदों का रहस्य समझाया। आत्मा किसी को खोती नहीं है, न किसी को पाती है, वह केवल अनुभव करती है। लेकिन मन हर अनुभव को पकड़ने रखना चाहता है, वही पकड़ जन्मों का कारण बनती है। फिर अष्टवक्र ने एक अंतिम कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक साधक था जिसकी पत्नी बहुत कम उम्र में चल बसी। मरते समय उसने कहा, मैं अगले जन्म में फिर तुम्हें खोजूंगी। उस दिन के बाद साधक वर्षों तक प्रतीक्षा में जीता रहा। हर चेहरे में वह उसे ढूंढता रहा, जन्म की कल्पना करता रहा, और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी प्रतिज्ञा बन गई। फिर एक दिन उस एक ज्ञानी ऋषि के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं इससे फिर मिलना चाहता हूँ। ऋषि ने पूछा, क्या तुम उसे प्रेम करते हो या खोने के भय से बंधे हो? साधक मौन रह गया। ऋषि बोले, सच्चा प्रेम किसी आत्मा को बांधता नहीं है। यदि तुम्हारा प्रेम शुद्ध है तो तुम उसकी मुक्ति चाहोगे, अपनी प्रतीक्षा नहीं। यह सुनकर साधक रो पड़ा, क्योंकि पहली बार उसने जाना कि वह प्रेम नहीं, अपनी इच्छा को पकड़ने बैठा था। उस दिन से वह नदी किनारे बैठा और अपनी प्रतीक्षा को छोड़ दिया, और उसी क्षण वर्षों का बोझ उसके भीतर से मिट गया। कथा समाप्त कर अष्टवक्र बोले, जनक, कुछ आत्माएं जन्मों तक इसलिए भटकती रहती हैं क्योंकि वह छोड़ना नहीं सीख पाती। लेकिन जिस दिन मन कह दे जो हुआ पूर्ण हुआ, उसी दिन कर्म का चक्र कमज़ोर पड़ने लगता है। फिर उन्होंने अष्टवक्र गीता का अंतिम भाव सुनाया, तुम न आने वाले हो न जाने वाले हो, तुम केवल शुद्ध साक्षी हो। जन्म और मृत्यु मन के अनुभव हैं। जनक की आंखें बंद हो गई। यह थी थोड़ी सी जानकारी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते हर हर महादेव ज़रूर लिखना।